भारत माता का जो गौरव है वो और बढ़े। हम सब चाहते हैं, हमारे प्राणों की आहुति देकर भी अगर इसे इसे मुखर बनाया जा सके, इसे ऊंचा उठाया जा सके, तो हमें प्रयास जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। हमारा देश, हमारी भारत माता। लेकिन जो व्यक्ति इसकी ओर आंख उठा के देखेगा, वो आंखें फोड़ दी जाएंगी, वो आंखें नोच दी जाएंगी। उन लोगों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बार यही होता दिख रहा है। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ये लोग करेंगे। सारी नेगेटिव शक्तियां मिलकर ना इंडिया को, भारत को अनस्टेबल बनाने पर पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं, भयंकर वाला। तो ये बाहरी रूप से अटैक के रूप में भी और इनर वे भी सबसे बड़ी जो खतरनाक इनकी जो साजिशें हैं ना, वो साजिशें सामने आएंगी खुल के। और जो ये अगेंस्ट प्रचार करेंगे, देखो ये मैं रिटर्न में इसलिए दिखाता हूं, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ प्लस माइनस रह जाए, हो सकता है आप मेरी बात को पूरे समझ ना पाए। तो ये देखो, जो मैं लिख रहा हूं, इसको इसको लिखित में दे रहा हूं। विखंडित करने वाली पावर है ना, वो सुपर एक्टिव रहेगी इस बार। जितनी शक्ति है, एक सम्मिलित प्रयास करेंगी भारत को अनस्टेबल करने में। लेकिन हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, खासतौर पे नरेंद्र मोदी जी, खुल के एक्शन लेंगे, खुल के इनको ऐसे ऐसे फोड़ेंगे, ऐसे ऐसे फोड़ेंगे कि ये लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत बुरी तरह से, हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बुरी तरह से ये लोग, तो मतलब इंटरनेशनल मीडिया में इनको बहुत बुरी तरह से टारगेट करेंगे। इनको टारगेट करेंगे कि ये बहुत बुरे इंसान है, बहुत ब्रूटल है, बहुत खराब है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। बट इट्स ओके। जिस समय आप जिस समय आप डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हो, तो वहां पर तानाशाही बेटर होती है, बेटर होती है। कभी कभी कंट्रोल ले लेना भी बेटर होता है। इससे पहले कि आप तानाशाही के चक्कर में, आप डेमोक्रेसी के चक्कर में अपने देश को इस नेगेटिव शक्तियों के आगे झोंक दो, आपको कभी कभी थोड़ा स्ट्रांग बनना भी जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता सदा सुरक्षित रहे, सनातन धर्म की सदैव जय हो। वाई नॉट, जरूर हो, ऐसा हो। इसके लिए जो भी हमें कुर्बानियां देनी पड़े, हम तैयार हैं। याद रखें, हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हमें इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, इस पर मैंने बहुत बार, मेरा मेरा भाव यह है कि हम क्यों ना अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए। एक बार याद रखेंगे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों को विरोध को टिकाने लगाएंगे, एक एक को टिकाने लगाया जाएगा, एक एक को। ये जो जॉर्ज सोरोस को वहां पर अमेरिका का इतना बड़ा प्राइज दिया गया है, आप जानते हैं जॉर्ज सोरोस को? ये वही बंदा है जो हर तरीके से षड्यंत्र रच रहा है इंडिया, भारत के अगेंस्ट। ये वही बंदा है। इसकी तरफ फंडेड दुनिया भर की एनजीओज हैं जो हमारे देश को अनस्टेबल करने पर पूरा जोर दे रही हैं। ये फिर से किसान आंदोलन की जो फंडिंग हो रही है ना, वहीं से हो रही है। ये वहीं से हो रही है। जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचिए, जो देश का भला चाहने वाले लोगों उनके अंदर कितनी आग लगती होगी। मोदी जी इतनी कोई कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। सुपर पावर के साथ बैठे हुए हैं और सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद इनके साथ है। इसलिए एक एक को बजाएंगे, ये बहुत अच्छे से बजाएंगे, एक एक व्यक्ति को बजाएंगे। और इंटरनेशनल मीडिया में इनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जाएगा कि जैसे बहुत बुरे इंसान हैं। तो याद रखना, सदैव सत्य का साथ देना। आज जैसे साथ दे रहे हैं, सदैव साथ देंगे। मर मिटेंगे अपने देश के लिए। अगर जरूरत पड़ी ना, किसी भी रूप में कुछ भी विरोध करना पड़े, कुछ भी चीजों को सहना पड़ेगा, मतलब कुछ भी चीजों के लिए अगर हमें स्टैंड लेना पड़ेगा अपने देश के लिए, तो मर मिटने का संकल्प लेना है। भारतवासी हैं हम, अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए, कर गुजरने की हिम्मत जो है हमारे अंदर है। खून के अंदर वो जज्बा पैदा करना है, जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर पाए। अभी ये लड़ाई कोई हमारे लेवल पर डायरेक्ट नहीं है, कि हम बैठ के कोई तीर तलवारों से लड़ने वाले नहीं है, या कोई बंदूकों से लड़ने वाले नहीं है। लेकिन ये लड़ाई भी सोशल मीडिया पर होगी। बहुत बार डिच किया जाएगा ऐसे करके कि जैसे गवर्नमेंट जो है बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। पर चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए। जो बैठे हैं, जो वहां पर बैठे हैं, वो मतलब सुपर पावर है, वो उनके पास भी कोई कम शक्तियां नहीं है। वो भी अच्छी ताकत है। हालांकि बहुत बार उन पर उंगलियां उठेंगी। सावधान रहिएगा ऐसी विदेशी ताकतों से, ऐसे सोशल मीडिया से, ऐसे जो ये ब्लंडर करेंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहना है और अपना विश्वास नहीं खोना। जो बैठे हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो पूरा प्रयास करेंगे देश को स्टेबलाइज करने का। तो विरोध होगा, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, या कम्युनल राइट्स, कम्युनल जो झगड़े हैं ना, राइट्स जो है बहुत होंगे। ये बहुत देखोगे, अभी ये हिंदू मुस्लिम वाला जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा टसल होने वाली है, बहुत ज्यादा दिख रही है। भड़काया जाएगा बार बार उल्टी सीधी हरकतें करके।
कुंभ में भी कुछ गड़बड़ी के चांसेस दिख रहे हैं, पर अगर स्टेबल कर दिया गया तो बहुत अच्छा है। कुछ गड़बड़ी के चांसेस दिख रहे हैं, बट स्टेबल कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छा है। प्रयास कर रहे हैं, योगी जी ने कम प्रयास नहीं किया, बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किया है। पूरा जो रडार सिस्टम लगा के और पूरा अंदर तक पूरी निगरानी की जा रही है, पूरा बेस बना, उसको हर तरीके से सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। बट जो जो ताकतें हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो टेररिस्ट जो पावर्स हैं, ये कम नहीं है। ये भी पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं, कुछ ना कुछ हरकत करने के पूरे चांस दिख रहे हैं। बट हम फिर भी प्रार्थना करते हैं कि सदा हमारा देश स्टेबल रहे। भारत माता की सदैव जय होती रही है, होती रहेगी। ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मिट गए वो सब, लेकिन आज भी हमारी हस्ती कायम है और सदैव रहने वाली है। अब हमारा टाइम है, अब हमारा टाइम आया है। इसलिए एक बार पुनः अपने देश के प्रति वो जज्बा पैदा करना है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो यहां पर जज्बे का मतलब यहां पर ये नहीं कि हर समय जाकर हम फ्रंट पे लड़ने वाले हैं। ये जज्बा बहुत होता है। मैं जापान में लगभग 6 साल रहा हूं। वहां पर मैंने जो लोगों का अपने देश के प्रति जज्बा देखा ना, जो आग देखी है ना, वो बड़ी डिफरेंट है। अभी भी हम लोगों के अंदर वो आग नहीं है। वो आग चाहिए अपने देश के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की, कि मेरे देश के प्रति अगर किसी ने आंख उठा के देखी ना, तो फिर हमसे बुरा नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ी सी जरूरत है उस चीज की, जरूरत है। चीजें नेगेटिव होंगी, सनातन धर्म के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाएंगी बार बार, जैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान या ये सब चीजें भी बहुत की जाएंगी, ताकि ये भिड़े, ये आपस में लड़ें। लेकिन अगर हम स्टेबल हैं तो हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तो सनातन धर्म की सदैव जय हो, भारत माता की सदा जय हो, और विघटनकारी शक्तियों का विनाश हो, धर्म का नाश हो, ये हम बार बार कहेंगे, कहना ही पड़ेगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो जरा अपने आप को इसलिए इसलिए याद रखेंगे, हमेशा अपने आप को अपने देश के अंदर, अपने आप के लिए, देश के लिए जज्बा पैदा करेंगे। एक वो पावर बना कर रखेंगे। क्या क्या होने के चांसेस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, भारत विदेशी शक्तियां जो हैं भारत के अंदर, ये सब करवाने के चांसेस दिख रहे हैं। जो मैंने उदाहरण दिया, कम्युनल राइट्स, किसान आंदोलन, ये होते दिख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि होने के, एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ाना, मजहबी दंगे करवाना, ये इनको बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहा है। लेकिन याद रखिए, गवर्नमेंट हमारी स्टेबल है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। इनको अच्छे से धूल चटाई जाएगी, इस बात की बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ में जो नेबर जो है ना, इनको मजा चखाने का टाइम आ गया है। भारत की शक्तियों का एहसास होगा। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान, जहां इसने पंगा लिया वहां इसको मुंह की पड़ेगी। अब अभी तक भी पड़ती रही है, जब से 2014 से मोदी जी बैठे हैं, छोड़ेंगे नहीं वो। अब तो बिल्कुल डंके की चोट पे जवाब दिया जाएगा। और मालदीव्स का हालत देख लिया ना, जहां उसने एक आंख उठा के देखे ना, उसकी हालत खराब कर दी। अभी ये बांग्लादेश जो बहुत फुदक रहा है ना, इसको भी ऐसे ही शांत कर दिया जाएगा, ऐसे ही शांत कर दिया जाएगा। पावर्स कम नहीं है, ये जो बैठे हुए ना सेंटर में, ये कम नहीं है। इनके पास पूरी आंख कान खुले हुए हैं इनके, हर तरफ से अपने देश को स्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, बेटर बनाने की कोशिश हो रही है। कम से कम इतना भरोसा तो हम इन पे कर सकते हैं।